नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर आपके साथ कल्याण मैगजीन से कोई एक कहानी शेयर करने के लिए आया हूँ। कहानी कुछ इस तरीके की है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना, खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बड़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है। इस पर भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा, नदियों, मैं देखता हूँ जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़, मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लेती हो, किंतु उनमें बेंत का कोई पेड़ दिखलाई नहीं देता। बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता भी है, फिर भी तुम उसे न ला सकते। क्यों? क्या कारण है? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देते हो? अथवा तुम उस पर कोई उपकार तो नहीं कर रहे हो? या तुम्हारे और उस बेंत के पेड़ में कोई ऐसा पैक्ट तो साइन नहीं हुआ है, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि आप उसको अपने उसके तट से छोड़कर नहीं आता? इस विषय में तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। ऐसा समुद्र ने जो नदियां हैं उनसे पूछा। तो ये कम्युनिकेशन है समुद्र और नदियों का उसमें। अब इसमें यह सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त, अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही, नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु बेंत ऐसा नहीं है। वह नदी के वेग को आते देखकर झुक जाता है, वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़ कर खड़ा नहीं होता। अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष या लता गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं तथा वेग शांत होने पर फिर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बड़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार, असार, बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बड़ा हुआ समझे तो विद्वान पुरुष को बेंत की तरह नर्म हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। नीति की यह बात मात्र राजाओं के लिए ही नहीं है, किंतु सामान्य मनुष्य के लिए भी उतनी ही सत्य है। बहुत गहरी बात इस कहानी के माध्यम से हमें पता लगती है। ऐसी और बहुत सारी कहानियों को लेकर आपके पास आता रहूंगा। तब तक कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।